अस्सलाम वालेकुम। नाउ टॉपिक इज़ अबाउट द इन्फेक्टिव एंडोकार्डाइटिस। हमने देखा था कि हमारा जो हार्ट होता है उसके बाहर जो उसके बिल्कुल सराउंडिंग लेयर होती है ना, उसको हम एंडोकार्डियम कहते हैं। फिर वी हैव द मायोकार्डियम और फिर वी हैव द एपिकार्डियम और फिर वी हैव द जो पेरिकार्डियम होती है, ठीक है। तो अब हमने बात करनी है इन्फेक्टिव एंडोकार्डाइटिस में, जिसमें हार्ट की जो ये एंडोकार्डियम बिल्कुल उसको लाइन कर रही होगी ना, वहाँ पे इन्फ्लेमेशन हो जाएगी, ठीक हो गया। तो एंडोकार्डाइटिस इज़ व्हाट इट इज़ द एंडो मीन्स के इनर लेयर है, कार्डियो मीन्स हार्ट और आइटिस मीन्स इन्फ्लेमेशन के इन्फ्लेमेशन हो रही है हमारे हार्ट की इनर लेयर की, एंडोकार्डियम की। दिस इज़ द एंडोकार्डियम ऑफ द हार्ट। आपको पता है जो हमारा एंडोकार्डियम होती है ना, वही हमारे हार्ट के वॉल्स बना रही होती है, वॉल्स जो हमारे हार्ट के होते हैं, ठीक है। तो वहाँ पे अगर हमारे पास उसके अंदर इन्फेक्शन हो जाएगा, इन्फ्लेमेशन हो जाएगी, तो हमारी वॉल्स को भी इन्वॉल्व करेगा ना। तो माइक्रोबियल इन्फेक्शन ऑफ द एंडोकार्डियम इज़ द एंडोकार्डाइटिस, ठीक हो गया। अच्छा, उसके बाद हम बात करते हैं, ये देखें इस तरह से हमारे पास ये माइट्रल वॉल्व उन्होंने बताया हुआ है। इधर बैक्टीरिया ने अपनी सारी जो है ना घोंसला बनाया होता है, इधर रह रहे होते हैं, वो मज़े से रह रहे होते हैं, कॉलोनी बनाई होती है उन्होंने। और इनको हम कहते हैं, जो कॉलोनी बैक्टीरिया ने बनाई होती है इनको हम वेजिटेशंस कहते हैं। नॉर्मल वॉल्व आपका इस कलर का होता है, और जब वहाँ पे इन्फ्लेमेशन वगैरह हो रही होती है एंडोकार्डियम के अंदर, वॉल्स के अंदर, ठीक है, तो इस तरह से वो शो होती है वेजिटेशंस, ठीक हो गया। उसके बाद ये देखें, ये हमारे पास आ गया कि ये माइट्रल एओर्टिक वॉल्व है, और यहाँ पे देखें कि ये नॉर्मल इस तरह से होता है और नॉर्मली जो है वो काम कर रहा होता है। आपको पता है ना एओर्टिक वॉल्व क्या करता है, हमारा जो है वो कंट्रोल करता है ब्लड को पूरी बॉडी में भेजने के लिए, ठीक है। अब क्या होता है कि ये जो एओर्टिक वॉल्व होता है, यहाँ पे बैक्टीरियल एंडोकार्डाइटिस हो जाता है। दिस इज़ द एरिया ऑफ इन्फेक्शन। यहाँ पे बैक्टीरिया इस तरह से मज़े से कॉलोनी बनाई होती है, उन्होंने रह रहे होते हैं, ठीक हो गया। अच्छा, उसके बाद हम बुक से बाद में देख लेते हैं, बिल्कुल परेशान होने की ज़रूरत नहीं है। उसके बाद जो है ये इसकी ये पैथोजेनेसिस होती है कि सबसे पहले क्या होता है कि वहाँ पे जो है एंडोथीलियल इंजरी होती है, ठीक है। आपको पता है कहीं भी हमारे पास एंडोथीलियम होती है, आपको पता है वहाँ पे जब भी इंजरी स्टार्ट होती है, हमने बहुत दफ़ा पढ़ लिया एथेरोस्क्लेरोसिस में भी, इस्कीमिक हार्ट डिजीज़ में भी, कि जब भी इंजरी होगी तो वहाँ पे थ्रोम्बस बनना शुरू हो जाएंगे। ये हम बात कर रहे हैं जो वॉल्स का एरिया वहाँ पर, ठीक है। तो ये देखें यहाँ पे सबसे पहले थ्रोम्बस जो बनेगा वो स्टेराइल होगा, ठीक है, मीन्स दैट उसके अंदर बैक्टीरिया भी नहीं आएंगे। उसके बाद क्या होगा, जब बैक्टीरिया को नज़र आएगा कि यहाँ पे थ्रोम्बस बना हुआ है, तो वो वहाँ के बैठ जाएंगे, ठीक है, वहाँ पे आके ढेर करेंगे। और दूसरा काम क्या होगा कि इन्फेक्शन हो जाएगा थ्रोम्बस का। पहले जस्ट हमारा थ्रोम्बस बना था, अब वहाँ पे आके बैक्टीरिया ने कॉलोनी बना लिया, ठीक है। बैक्टीरिया ने वहाँ पे इन्फेक्शन कर दिया और वहाँ पे वेजिटेशंस बना दी। वेजिटेशंस मैंने आपको बताया वो क्या होती हैं, कि जिसमें वो अपनी पूरे घोंसले बना लेते हैं बैक्टीरिया, वहाँ पे जो है वो इन्फ्लेमेशन भी स्टार्ट हो जाती है। और फिर जब वो उतर उतर के वेजिटेशंस के हिस्से जो है ना वो उतरते हैं, एम्बुलस बनाते हैं, और फिर दूसरी बॉडी के जो पार्ट्स होते हैं वहाँ पे जाके जो है वो उनको भी इफेक्ट कर रहे होते हैं, ठीक है। तो सबसे पहले क्या हो गया, एंडोथेलियल इंजरी हुई, वहाँ पे थ्रोम्बस बना। थ्रोम्बस की वजह से वहाँ पे क्या हुआ कि बैक्टीरिया आ गए, वहाँ पे इन्होंने इन्फेक्शन किया, कॉलोनीज़ बनाई, वेजिटेशंस बनाई, और वेजिटेशन जो है वो एम्बोलाइज होकर दूसरी बॉडी पार्ट्स में चले जाएंगे, ठीक है। अब हमने बात करनी है कि ये जो है ना कौन कौन से एरियाज़, मतलब किन किन में कौन कौन से जो है ना एंडोकार्डाइटिस होता है, ठीक है। तो इसकी ना पैथोजेनेसिस थोड़े से हम डिस्कस करेंगे पहले, जो आपकी बुक में इतनी अच्छी नहीं लिखी हुई। तो इसमें ना 3 तरह की होती है। एंडोकार्डियल डैमेज होती है, मतलब कि मैंने आपको बताया सबसे पहले एंडोकार्डियम जो है ना उसका डैमेज होगा, ठीक है। उसके बाद क्या होगा, वहाँ पे स्टेराइल थ्रोम्बस बनेगा, यही मैंने आपको बताया ना फिगर से, ठीक है। स्टेराइल थ्रोम्बस बनेगा, और फिर क्या होगा वहाँ पे कि वहाँ पे जो है बैक्टीरिया आ जाएंगे, ठीक है। बैक्टीरिया वहाँ पे आएंगे, स्टेराइल थ्रोम्बस को आके इन्फेक्ट करेंगे, यही होगा। और उसके बाद मैंने आपको बताया वेजिटेशन बनेंगे, एम्बोलाइजेशन होगी। हमने बात करनी है जो एंडोकार्डियल डैमेज होता है ना, उसमें होता क्या है कि जो कोई भी कंजेनिटल डिफेक्ट, ठीक है, कंजेनिटल डिफेक्ट हार्ट का हो सकता है, लाइक पेटेंट डक्टस आर्टरियोसिस हो सकती है, लाइक कोई ट्रैक्शन ऑफ एओर्टा हो सकता है। उसकी वजह से क्या होता है, जब भी डैमेज होगा ना, तो उसकी वजह से क्या होगा कि वहाँ पर जो नॉर्मल ब्लड फ्लो जा रहा था, ठीक है, नॉर्मल ब्लड फ्लो आपको पता है ना, अगर बिल्कुल आर्टरी स्मूथ होगी तो नॉर्मल जो है वो फ्लो जा रहा होगा, ठीक है, बिल्कुल स्मूथ ब्लड फ्लो जा रहा होगा, वहाँ पे कोई कोऑर्डिनेटिंग फैक्टर्स आके नहीं लगेंगे, वहाँ पे कोई जो है हमने एथेरोस्क्लेरोसिस चैप्टर में भी देखा था कि किस तरह से नॉर्मल सारा हो रहा होता है। लेकिन अगर वहाँ पे कोई डैमेज हो गया है, वो एरिया जो है वो थोड़ा सा स्मूथ नहीं रहेगा, तो वो जो ब्लड होगा वहाँ पे फ्लो स्मूथली नहीं करेगा, वहाँ पे कोगुलेटिव फैक्टर्स आके लगना शुरू हो जाएंगे, वहाँ पे आके जो है वो इंजरी जो है वो उसकी वजह से क्या होगा कि टर्बुलेंट फ्लो स्टार्ट हो जाएगी, ठीक है। तो टर्बुलेंट फ्लो हो जाएगा, टर्बुलेंट फ्लो, टी फॉर टर्बुलेंट फ्लो, ठीक है। ये आपने इसका जो है ना मैप बना लेना, अपने माइंड में भी लिख भी लेना है, ठीक है। तो डैमेज हुआ, उसकी वजह से वहाँ पे टर्बुलेंट फ्लो स्टार्ट हो गया, और उसकी वजह से जो है वहाँ पे जो है वो उसकी जो एंडोकार्डियल सर्फेसिस है उनका डैमेज हुआ, ठीक है, डैमेज हो गया। पहले उसकी वॉल्व का डैमेज हुआ, उसके बाद एंडोकार्डियल डैमेज स्टार्ट हुआ टर्बुलेंट फ्लो की वजह से, ठीक है। फिर स्टेराइल थ्रोम्बस में मैंने आपको बताया, जब वो एंडोकार्डियल डैमेज हो गया उसके बाद कैसे वहाँ पे थ्रोम्बस बनेगा कि वहाँ पे प्लेटलेट्स आ जाएंगे, ठीक है, प्लेटलेट्स आ जाएंगे, फाइब्रिन वहाँ पे जमा होना शुरू हो जाएगा, और वहाँ पे स्टेराइल थ्रोम्बस बन जाएगा, यही होगा। अच्छा, बैक्टीरिया,
बैक्टीरिया वहाँ पे एडहेयर करेंगे। मैंने आपको बताया कि अब जो बैक्टीरिया है वहाँ पे उनको नज़र आएगा कि थ्रोम्बस पड़ा हुआ है, वहाँ पे आके वो जमा होना शुरू हो जाएंगे, वहाँ पे प्रोलिफरेट करेंगे, वेजिटेशंस बनाना शुरू कर देंगे, ठीक है। और वेजिटेशंस जो होंगी वो जब डेवलप हो जाएंगी तो उसके बाद जो है वो एम्बोलाइज कर सकते हैं, दूसरे बॉडी पार्ट्स को जाके इन्फ्लेम कर सकते हैं। तो ये सारी इसकी पैथोजेनेसिस ये आपने माइंड में रखनी है। उसके बाद हमने बात करनी है पैथोजेनेसिस में कि कौन से बैक्टीरिया जो हैं वो किन में इन्फेक्ट करते हैं। ये आपको नज़र आ रहा है, दिस इज़ द आईवी ड्रग यूज़र। जो आईवी ड्रग्स यूज़र्स होते हैं उनमें मोस्ट कॉमन जो इन्फेक्शन होता है वो स्टेफ ऑरियस का होता है, ठीक है। ये आपने याद रखनी है, माइक्रो ऑर्गेनिज्म दिस इज़ योर यूक्यू के किस चीज़ में कौन से ऑर्गेनिजम्स होते हैं। सो उसके बाद जो है हमारे पास आता है कि जो प्रोस्थेटिक हार्ट वॉल्स होते हैं, आर्टिफिशियल हार्ट वॉल्स होते हैं, उनमें कौन सा बैक्टीरिया इन्फेक्ट करता है। तो ये आपने पढ़ा भी होगा कि स्टेफ एपिडर्माइडस जो होता है वो स्टेफोकोकस एपिडर्मिडिस जो होता है ये हमारे पास जो है ना डैमेज जो प्रोस्थेटिक हार्ट वॉल्स होते हैं उनमें इन्फेक्शन कॉज करता है। मोस्टली जो एओर्टिक वॉल्व होता है ना वहाँ पे, ठीक है, एओर्टिक वॉल्व में मोस्टली। अच्छा, फिर आते हैं हमारे डैमेज्ड वॉल्स। जो डैमेज्ड वॉल्स होते हैं ना, जो ऑलरेडी डैमेज हो गए किसी भी वजह से, फॉर एग्जांपल पहले से वहाँ पे स्टेनोसिस हुई हुई है या रिगर्गिटेशन हो रही है, वॉल्स किसी ना किसी तरह पहले से डैमेज हुए हुए हैं, तो वहाँ पे जो इन बैक्टीरिया इन्फेक्शन करता है वो आता है हमारा स्ट्रेप विरिडेंस, ठीक है, स्ट्रेप विरिडेंस कॉज करता है। अच्छा, फिर हमारे पास आता है कि किसी ने रीसेंट थ्रू अपना जो है ना दांत निकलवाया है, टूथ एक्सट्रैक्शन की है, ठीक है, तो उसमें जो बैक्टीरिया इन्वॉल्व होता है दैट इज़ द म्यूटेंट्स, ठीक है, स्ट्रेप म्यूटेंट्स। तो ये आपने बैक्टीरिया इस फिगर से आपको 100% याद होना चाहिए। आईवी ड्रग यूजर में स्टेफ ऑरियस होता है। स्टेफ ऑरियस को कौन सी जगह ज़्यादा पसंद होती है, ये भी मैं आपको बता दूं कि ये जो बिल्कुल साफ़ सुथरे वॉल्स होते हैं ना, नॉर्मल वॉल्स होते हैं, उनको जाके इन्फेक्ट करता है, ठीक है। इनके मैं आपको डिफरेंस अभी बताती हूँ। अच्छा, जो हमारे पास होता है आर्टिफिशियल वॉल्स, प्रोस्थेटिक वॉल्स, वहाँ पे आते हैं स्टेफ एपिडर्माइडिस जो कि मोस्टली एओर्टिक वॉल्व को इन्फेक्ट करता है, ठीक है। और जो डैमेज वॉल्स होते हैं वहाँ पे जाता है स्ट्रेप विरिडेंस, और जो रीसेंट टूथ एक्सट्रैक्शन होती है वहाँ से जो बैक्टीरिया जाके एंडोकार्डाइटिस करवाता है वो स्ट्रेप म्यूटेंट्स होते हैं, ठीक है। अच्छा, अब एक और बात के जो स्टेफ ऑरियस होता है ना वो ट्राइकस्पिड वॉल्व को ज़्यादा पसंद करता है। ये बतानी थी मैंने आपको, ट्राइकस्पिड वॉल्व को ज़्यादा इन्फेक्ट करता है स्टेफ ऑरियस, ठीक है। इसकी मॉर्फोलॉजी में हम देखेंगे। अच्छा, अब ये थोड़ा सा डिफरेंस मैंने आपको बताना है। एक होता है आपकी बुक में भी लिखा हुआ है कि एक्यूट एंडोकार्डाइटिस होता है, मैं आपको बुक से बाद में भी बताती हूँ कि क्या मैंने आपको किस तरह से बताया। एक होता है सब एक्यूट एंडोकार्डाइटिस, ठीक है। जो एक्यूट एंडोकार्डाइटिस होता है ना वो हमारे पास कॉज करता है स्टेफ ऑरियस, ठीक है, स्टेफ ऑरियस। और मैंने आपको बताया स्टेफ ऑरियस जो है वो ज़्यादातर जो नॉर्मल वॉल्स होते हैं ना उनको इन्फेक्ट करता है, ठीक है। नॉर्मल वॉल्स जो बिल्कुल साफ़ सुथरे वॉल्स होते हैं वहाँ पे जाता है, एक्यूटली इन्फेक्शन कॉज करता है, और ये हाईली हाईली विरुलेंट ऑर्गेनिज्म होता है। इसकी विरुलेंस बहुत ज़्यादा होती है, ठीक है। जो स्टेफ ऑरियस होता है बहुत ज़्यादा विरुलेंट होता है। और ये होता है कि ये वहाँ पे जाके वॉल्स की जो है इन्वेजन करता है, डिस्ट्रक्शन करता है वॉल्स की, वहाँ पे सपोरेशन बनाता है। इसका टेबल मैं अभी आपको दिखा देती हूँ, ठीक है। एक्यूट मीन्स के जो हिस्ट्री होगी वो 6 वीक्स के कम की होगी, ठीक है, 6 वीक्स से कम की होगी। और यहाँ पे जो है स्टेफ ऑरियस जो है मैंने आपको बताया आईवी ड्रग यूजर्स में मोस्ट कॉमन होता है, और इस तरह से जाके हाईली मॉर्बिडिटी और मोर्टेलिटी होती है। और हम जो है बेशक जितनी मर्जी एंटीबायोटिक थेरेपी दें या सर्जरी करें, फिर भी ये जो एक्यूट एंडोकार्डाइटिस जो स्टेफ ऑरियस ने कॉज करवाया होता है वो ठीक नहीं होता, ठीक है। दूसरा जो हमारे पास केस आता है वो ये है कि जो डैमेज्ड वॉल है, ऑलरेडी डैमेज वॉल है, उसमें मैंने आपको बताया कि जो इन्फेक्शन कॉज करता है वो स्ट्रेप विरिडेंस होता है, ठीक है, स्ट्रेप विरिडेंस होता है। और ये जो करता है ये इसकी जो हिस्ट्री होती है वो सब एक्यूट होती है, मीन्स दैट मोर देन 6 वीक्स की होती है, ठीक है, मोर देन 6 वीक्स। ये हो गया। अच्छा, अब ये जो हमारे पास इन्फेक्शन कॉज करता है तो ये ऑलरेडी डैमेज वॉल को करता है, लेकिन ये खुद इतना ज़्यादा खतरनाक नहीं होता, इसकी विरुलेंस इतनी ज़्यादा नहीं होती, ठीक है। और हम एंटीबायोटिक देते हैं तो ये ठीक हो जाता है, ये डिफरेंस है। और ये टेबल के फॉर्म में मैंने जो आपको बताया कि जो है एक्यूट में क्या हो रहा है, एक्यूट 6 वीक्स के कम की हिस्ट्री होगी, स्टेफ ऑरियस होता है, हाईली वेरुलेंट होता है, प्रीवियसली नॉर्मल वॉल्स को इन्फेक्ट करता है, इन्वेजन डिस्ट्रक्शन और सेपरेशन करता है वॉल्स की। और जो है एक्यूट सिस्टमिक इन्फेक्शन जो है इसके साइंस आ रहे होते हैं, ठीक है। जो सब एक्यूट होता है उसमें मैंने आपको बताया कि वो 6 वीक से ज़्यादा की हिस्ट्री होती है, ठीक है। उसमें स्ट्रेप विरुलेंस इन्वॉल्व होता है, लेस विरुलेंट होता है, पहले से डैमेज वॉल को इन्फेक्ट करता है, वहाँ पे कोई इन्वेजन सपोर्टेशन वॉल्व की नहीं करता, इसलिए इतना खतरनाक नहीं होता। हम एंटीबायोटिक देते हैं तो ठीक हो जाता है पेशेंट, ठीक है। और जो है ना हमारे पास ये सारे इसके एसोसिएटेड चीज़ें होती हैं, ठीक है, कि इसके साथ साथ जो सब एक्यूट इन्फेक्शन होता है स्प्लीनोमेगाली पेशेंट फेस कर सकता है, क्लबिंग ऑफ फिंगर्स हो सकती है, ये पिटेकल हेमरेजेस पेशेंट फेस कर सकता है, ठीक हो गया। इसके अलावा एक और चीज़ आपने पढ़ी होगी कि जो स्ट्रेप्टोवीज होता है ना वो कोलोरेक्टल कैंसर के साथ एसोसिएशन होती है उसकी, तो वहाँ पे मतलब एंडोकार्डाइटिस वगैरह स्ट्रेप्टोवीज करवाता है, ये भी आप थोड़ा सा नोट कर लें।
ये ऐसे ही मैंने बुक पे लिखा हुआ था तो नज़र पड़ गई थी। अच्छा, अब हम इसको थोड़ा-सा बुक से देख लेते हैं ताकि आपको परेशानी ना हो कि मैंने बुक से कुछ नहीं पढ़ाया। तो इन्फेक्टिव एंडोकार्डाइटिस क्या होता है? ये हमारे पास जो है वॉल्स का इन्फेक्शन होता है, म्यूरल एंडोकार्डियम का इन्फेक्शन होता है, ये मैंने आपको बता दिया। और वो हार्ट को कैसे ख़राब करता है, वेजिटेशंस बनाता है, ये यहाँ पे लिखा हुआ है। उसके बाद लिखा हुआ है कि इसकी 2 फॉर्म्स होती हैं, एक्यूट एंड सब एक्यूट। इसको टेबल की फॉर्म में हमने देख लिया, इतना अच्छा आपको याद हो गया होगा इंशाल्लाह। उसके बाद इसकी पैथोजेनेसिस मैंने आपको बताया कि कौन से ऑर्गेनिज़्म जो हैं वो किस में इन्वॉल्व होते हैं, ठीक है? ये प्रोस्थेटिक हार्ट वॉल्स को कौन इन्वॉल्व करता है, हेल्दी वॉल्स को कौन इन्वॉल्व करता है, ये सारा इसमें ऑर्गेनिजम्स का लिखा हुआ है। एक ऑर्गेनिजम्स रह गए हमारे हेसेक ऑर्गेनिजम्स, ठीक है, हिमोफिलस। इसमें आता है सिनोबैसिलस आता है, कार्डियोबैक्टीरियम, इकेनेला, किंगेना। ये सारे जो होते हैं ना, ये भी इन्फेक्शन कॉज करते हैं, ये भी एंडोकार्डाइटिस करवाते हैं। लेकिन इसकी जो आपने चीज़ याद रखनी है वो ये कि इन ऑर्गेनिजम्स के खिलाफ ना हमने एंटीबायोटिक्स दे दी होती हैं ऑलरेडी, तो उसकी वजह से जब हम कल्चर करवाते हैं ना तो ये कल्चर में नज़र नहीं आते, ठीक है। तो जब भी हमारा ऐसा पेशेंट होगा जिसको एंडोकार्डाइटिस हुआ होगा लेकिन हमने उसको कल्चर करवाया और नेगेटिव आया, इट मीन्स दैट उनमें जो ऑर्गेनिजम्स इन्वॉल्व है वो हेसेक ऑर्गेनिजम्स है, ठीक है। ये हो गया। अब मैं जल्दी जल्दी इसलिए पढ़ा रही हूँ कि मुझे कुछ बच्चों ने कहा है कि आप बहुत आहिस्ता आहिस्ता पढ़ाती हैं और टाइम जो है ना बहुत ज़्यादा कंज्यूम होता है, इस वजह से थोड़ा जल्दी पढ़ा रही हूँ, ठीक है। तो ये जो है ना सारा इसका है, इसकी पैथोजेनेसिस ठीक हो गया। उसके बाद इसकी मॉर्फोलॉजी हम डिस्कस करते हैं। इसकी मॉर्फोलॉजी को डिस्कस करने से पहले मैं आपको थोड़ा-सा बताती हूँ कि मॉर्फोलॉजी में सबसे पहले आपने लिखना है कि कौन-कौन से वॉल्व्स जो है ना वो इफेक्टेड होते हैं, ठीक है? तो मैंने आपको बताया कि जो ट्राइकस्पिड वॉल्व होता है ना वो हमारे पास स्टाइफोरियस उसको इन्वॉल्व करता है, ठीक है? आईवी ड्रग यूज़र्स में मोस्टली जो होता है, ठीक है? और जो हमारे पास मोस्टली मोस्ट कॉमन जो हमारे पास इन्वॉल्व होते हैं वॉल्व्स, वो एओर्टिक वॉल्व, याद रखना है, आपका एमसीक्यू भी आ सकता है कि एओर्टिक और माइट्रल वॉल्व जो है वो मोस्ट कॉमन इन्वॉल्व होते हैं, लेकिन स्टेफ ऑरियस जो होता है ना वो ट्राइकस्पिड वॉल्व को इन्फेक्ट करता है, ठीक है। उसके बाद आपने बताना है वेजिटेशंस, ठीक है। वेजिटेशंस जो होती हैं वो आपको कैसी नज़र आती हैं, आपने याद रखना है ये वेजिटेशंस इसकी मॉर्फोलॉजी का हॉलमार्क होता है, ठीक है। कि जहाँ पे वो इन्होंने बैक्टीरिया ने जो है वेजिटेशंस बनाई होती हैं। वेजिटेशंस क्या होती हैं? जहाँ पे लीजन्स एट द साइट ऑफ कोलोनाइजेशन ऑफ द बैक्टीरिया, ठीक है। और वेजिटेशंस में आपको क्या क्या नज़र आ रहा होता है? आपको जो है वेजिटेशंस के अंदर वो बैक्टीरिया नज़र आ रहे होते हैं जिनको कॉलोनी बनाई होती है, ठीक है। आपको वहाँ पे थ्रोम्बोसिस नज़र आ रही होती है, थ्रोम्बोटिक टैबलेट्स नज़र आ रहा होता है और ऑर्गेनिजम्स नज़र आ रहे होते हैं, ठीक है। उसके बाद आपने देखना है कि नंबर कितना है, नंबर क्या है। सिंगल और मल्टीपल हो सकता है, मतलब कि जो वॉल्स हैं वो एक भी हो सकते हैं, मल्टीपल भी हो सकते हैं, ठीक है। और साइज़ क्या होता है वॉल्स का कि सुपरफिशियल जो है डिपॉजिट्स होते हैं, स्मॉल सुपरफिशियल भी हो सकते हैं और पूरा बल्कि जो है ना बल्कि वेजिटेशन भी हो सकती हैं, ठीक है। मतलब छोटे से एरिया में भी हो सकती है, बल्कि भी हो सकती हैं। चेंजेस जो इन्वॉल्व वॉल्व में होती हैं वो क्या होती हैं कि वहाँ पे हमें एडिमा नज़र आता है वॉल्व्स के अंदर, ठीक है। इन्फ्लेमेशन नज़र आती है और हमें जो है क्या नज़र आता है, ऑर्गेनिजम्स नज़र आते हैं, ठीक है। उसके बाद जो आपका यूक्यू आता होता है वो ये है कि साइट्स क्या है, साइट्स क्या है। जो हमारे पास होता है ना एवी वॉल्स, मतलब एट्रिया और वेंट्रिकल्स के दरमियान में जो वॉल्स होते हैं, वो जो हमारे पास एरिया होता है ना वेजिटेशंस का, वो एट्रियल साइड पे होता है, मतलब ये एट्रिया ये वेंट्रिकल है। तो जो वेजिटेशन जो होंगी वो एट्रियल साइड पे होंगी, ठीक है, एवी वॉल्स में। लेकिन अगर हम बात करें कि जो वेंट्रिकुलर जो सेमी ल्यूनर वॉल्स होती हैं, एओर्टिक और पल्मोनरी वॉल्स, उसमें जो है ना वेंट्रिकुलर साइड इन्वॉल्व होती है, ठीक है। तो एवी वॉल्स में जो है वो एओर्टिक वाली साइड इन्वॉल्व होगी, एट्रियल वाली साइड। और जो हमारे पास होंगे सेमी ल्यूनर वॉल्स, वहाँ पे वेंट्रिकुलर साइड जो है वो वहाँ पे वेजिटेशन होंगी, ठीक है। और कहाँ पे होती हैं? पॉइंट्स ऑफ क्लोजर ऑफ द वॉल्स, ठीक है। ये आपको पता है ना वॉल्स ऐसे क्लोज होते हैं जिस पॉइंट पे, वहाँ पे वेजिटेशंस बनी होती हैं, ठीक है। ये आपका थोड़ा सा मॉर्फोलॉजी था। इस फिगर में भी आपको दिखाया हुआ है, ये देखें, ये लेफ्ट एट्रियम है यहाँ पे, ठीक है। और ये हमारे पास लेफ्ट वेंट्रिकल है, इसके दरमियान में ये जो आपको दिखाया हुआ है, दिस इज़ द एक्चुअली द एरिया ऑफ द वॉल्व, ठीक है। ये वॉल्व है, यहाँ पे जो है ना सारी एंडोकार्डाइटिस हुआ हुआ है। देखिए माइट्रल वॉल्व के अंदर मोस्ट कॉमन मैंने आपको बताया माइट्रल वॉल्व और एओर्टिक होते हैं। यहाँ पे आपको कंजेशन मिलती है, यहाँ पे आपको नेक्रोसिस मिलती है, यहाँ पे आपको बैक्टीरिया की कॉलोनीज़ मिल रही होती हैं, यहाँ पे आपको न्यूट्रोफिल्स मिल रहे होते हैं, मतलब इन्फ्लेमेशन मिल रही होगी, बैक्टीरिया मिल रहे होंगे, नेक्रोसिस मिल रही होगी, कंजशन मिल रही होगी, ठीक है। इस तरह से वेजिटेशंस बनी होती है। और ये भी मैंने आपको बताया कि जो एओर्टिक एवी वॉल्स होते हैं उनमें जो वेजिटेशंस होती हैं वो एट्रियल साइड पे होती हैं, तो ये एट्रियल साइड पे दिखाई हुई है, ठीक है। अगर वही हमारे पास सेमी लूनर होंगी तो अपोजिट साइड पे होंगी। ये देखें हैंडमेड पिक्चर है, इसमें भी ये बताया हुआ है, दिस इज़ अ लेफ्ट वेंट्रिकल और ये लेफ्ट एट्रियम है। एट्रियल साइड पे वेजिटेशन बनी हुई है, कंजस्टेड ब्लड वेजल्स हैं, इन्फ्लेमेटरी सेल्स हैं, ठीक है। और वहाँ पे बैक्टीरिया की कॉलोनीज़ हैं और उसके ऊपर एक आउटर कैप बनी हुई है जिसमें इओजिनोफिलिक मटीरियल है। तो इस तरह से आपने बता देना इसकी माइक्रोस्कोपी जो आपको नज़र आ रही है, ठीक है। उसके बाद ना हमारे पास आता है जो इन्फेक्टिव एंडोकार्डाइटिस के लोग होते हैं ना उनको
एक तो फ़ीवर बहुत ज़्यादा होता है, ठीक है? फ़ीवर इसकी कंसिस्टेंट फाइंडिंग होती है, फ़ीवर पेशेंट के साथ पेशेंट प्रेज़ेंट करता है। और इसमें जो है जो हमारे पास सब एक्यूट डिज़ीज़ होती है ना, जिसमें हमारे पास स्टेबिलिडेंस होता है टूथ एक्सट्रैक्शन वाले लोगों में, उनमें फ़ीवर एब्सेंट भी हो सकता है, उनमें मोस्टली वेट लॉस वगैरह के साइंस आते हैं, स्प्लीनोमेगाली वगैरह फ्लू लाइक सिम्पटम्स आ रहे होते हैं, ठीक है? लेकिन मोस्टली क्या होता है कि फ़ीवर, चिल्स, वीकनेस इस तरह के जो है ना सिम्पटम्स आ रहे होते हैं। इसके अलावा मैंने आपको बताया वो वेजिटेशन जो है एम्बुलेंस बन के दूसरे बॉडी पार्ट्स में जाती हैं, तो उसकी वजह से फिर जो है ना ये सारे हाथ के ऊपर स्प्लिंटर हेमरेजेस नज़र आते हैं, जेनवे लेजन्स नज़र आती हैं, पेनलेस स्पॉट्स जो हमारे पास होते हैं पाम्स एंड सोल्स वगैरह पे, ऑस्लर नोड्स हमारे पास पल्प ऑफ फिंगर्स पे इस तरह के नोड्स बने होते हैं, ठीक है? इस तरह से। अच्छा, उसके बाद कंजक्टाइवल हेमरेजेस हो सकते हैं, ये जेनवे लेजन्स ही बताई हुई हैं कि पाम्स पाम्स एंड सोल्स पे नज़र आती हैं, ठीक है? तो ये सारे स्प्लिंटर हेमरेजेस, जेनवे लेजन्स और ऑस्लर नोड्स, ठीक है? ये आपको नज़र आ रहे होते हैं। ये देखें, अगर तो हम बात करें कि ब्रेन में अगर चला जाता है वहाँ पे एब्सेस बना सकते हैं हार्ट से अगर वो एम्बुलेंस बन के लंग्स में चला जाता है वहाँ पे एब्सेस बन सकती है, स्प्लीन के अंदर, किडनी के अंदर प्रॉब्लम आ सकती है। नॉन कार्डियक सिस्टमिक जो है उसमें ये सारे आते हैं, मैंने आपको बताया ऑस्लर नोड्स बनते हैं, ठीक है? और जेनवे नोड्स बनते हैं, ठीक है? और हमारे पास जो है सब एक्यूट में पेनफुल होते हैं ये ऑस्लर नोड्स, ठीक है? अदरवाइज़ ये नॉन पेनफुल होते हैं। अच्छा, उसके बाद जो हमारे पास जेनवे स्पॉट्स होते हैं वो एक्यूट में पेनलेस होते हैं, ठीक है? ये याद करने की ज़रूरत नहीं है, पिटेक ये भी आपको मिल रहे होते हैं हेमरेजेस सुपरफिशियली, ठीक है? ये आपका जो है ना ये एक निमोनिक था मेरे पास के फ्रॉम जेन, ठीक है? इससे आपने याद रखना है कि बैक्टीरियल एंडोकार्डाइटिस जो है ना वो उसमें क्या-क्या है, एफ फॉर फीवर, आर फॉर रॉट स्पॉट्स, ओ फॉर ओस्लर नोड्स, एम फॉर मर्मर, जे फॉर जेनवे लेजन्स होते हैं, ए फॉर एनीमिया, नेल बेड हेमरेजेस जिसको हम स्प्लिंटर हेमरेजेस कहते हैं, एन फॉर और हमारे पास ई फॉर एम्बुलेंस। देखिए आगे जो है मॉर्फोलॉजी के बाद क्लिनिकल फीचर्स लिखे हुए हैं जो मैंने आपको सारे बताए हैं इन द फॉर्म ऑफ फ्रॉम जेन, ठीक है? और उसके बाद ये जो नॉन इन्फेक्टेड वाला है ना ये इतना इंपॉर्टेंट नहीं है, इसमें बस ये है कि जो नॉन बैक्टीरियल थ्रोम्बोटिक एंडोकार्डाइटिस होता है ना उसमें बैक्टीरिया नहीं होते, बस कोगुलेशन जिनके अंदर हाइपरकोगुलेबल स्टेट्स होती है ना उनमें ये बन जाता है। इसकी डिफरेंट कॉजेज़ यहाँ पे लिखी हुई हैं कि जो लोग हाइपरकोगुलेबल स्टेट्स में होते हैं लाइक उनके अंदर डीआईसी का केस होता है, ये लिखा हुआ है हाइपर एस्ट्रोजेनिक स्टेट्स होती हैं जिनमें, या जिनमें म्यूसिनस एंडोकार्सिनोमास होते हैं। जो म्यूसिनस होता है ना म्यूसिन, ठीक है? वो एक्चुअली प्रोकोगुलेंट इफेक्ट देता है। या एंडोकार्डियल जो है ना ट्रॉमा अगर किसी लोगों को हुआ हो ना तो उनके अंदर ये फिर नॉन इन्फेक्टेड वेजिटेशंस बनती हैं जिनमें बैक्टीरिया नहीं होते। और जो लिबमेन स्टैक होता है ना ये जो नीचे लिखा हुआ है एंडोकार्डाइटिस, ये एसएलई जो लोग होते हैं ना सिस्टमिक लूपस एरिथेमाटोसिस, उनमें इम्यून कॉम्प्लेक्स डिपोजिशन हो जाती है हार्ट वॉल्स में, और फिर वहाँ पे इन्फ्लेमेशन और फिब्रिनॉइड नेक्रोसिस वगैरह स्टार्ट हो जाती है। तो वो ऐसे ही लगता है जैसे किसी को ना हार्ट अटैक का केस आया हुआ है, मतलब इस तरह से जब उनके सारे हार्ट की इन्वॉल्व हो जाते हैं एट्रिया वगैरह, ठीक है? उसके बाद एक चीज़ रहेगी कि कॉम्प्लिकेशंस क्या होती है ना इन इन्फेक्टिव एंडोकार्डाइटिस की, तो इसमें 3 तरह की कॉम्प्लिकेशंस होती हैं। एक कार्डियक कॉम्प्लिकेशंस होती हैं जो हार्ट की हैं, ये भी बुक में नहीं लिखी हुई अच्छी सी, तो मैं आपको बता रही हूँ। एम्बॉलिक कॉम्प्लिकेशंस हो सकती हैं, ठीक है? या हमारे पास तीसरी होती है रीनल कॉम्प्लिकेशंस, ठीक है? तो मैं ज़ुबानी आपको बता देती हूँ कार्डियक कॉम्प्लिकेशन पे क्या-क्या हो सकता है कि वेल्व्युलर इनसफिशिएंसी हो सकती है, मीन्स के वेल डैमेज हो जाएगा तो उसकी इनसफिशिएंसी या स्टेनोसिस हो सकती है। इसके अलावा हार्ट के अंदर क्या हो सकती है, मायोकार्डियल रिंग एब्सेस बन सकती है, सपोरेटिव पेरिकार्डाइटिस हो सकता है अगर वो पेरिकार्डियम तक चला गया एंडोकार्डियम से, वेल्व्युलर डिफिसेंस हो सकती है, मीन्स के वेल्व बिल्कुल अपना काम करना छोड़ देगा, ठीक है? उसके बाद एम्बॉलिक कॉम्प्लिकेशंस क्या हो सकती हैं कि अगर तो लेफ्ट साइड ऑफ द हार्ट इन्वॉल्व है तो उसकी वजह से क्या हो सकता है कि वहाँ से वो ट्रैवल करेगा जो है लेफ्ट साइड ऑफ द हार्ट से जो है ना पूरी बॉडी में जाएगा ना सारा ब्लड, तो वो जो वेजिटेशंस होगी वो भी मूव करेंगी ब्रेन, लिवर और किडनी में जाके, स्प्लीन के अंदर जाके एब्सेसेस बना देंगी, ठीक है? और अगर राइट साइड की लीजन्स हैं तो वो पीछे की तरफ जाएंगी लंग्स के अंदर, वरना लंग्स पे जाके एब्सेसेस बना देंगी, तो ये एम्बॉलिक कॉम्प्लिकेशंस है। रीनल कॉम्प्लिकेशंस में क्या हो सकता है कि जो रीनल होगा उसमें जब जब एम्बोलिस जाएगा तो वहाँ पे इन्फेक्शन कर सकता है रीनल आर्टरी का। और दूसरा ये कि वहाँ पे अगर तो फोकल जाएगा तो वहाँ पे ग्लोमेरुलोनेफ्राइटिस कर सकता है, ठीक है? तो ये 3 तरह की कॉम्प्लिकेशंस हैं, ये आपने याद कर लेनी है। दिस इज़ ऑल अबाउट इन्फेक्टिव एंडोकार्डाइटिस।